Hello and good evening. Welcome to another video where we will try to do something to make our June 2024 ACC exam journey easy. So as of now, अभी के time पे तो most of the students are struggling and coming up with a query कि मैम मैं office की वजह से पढ़ नहीं पाया. So what all questions should I do? So my advice would be for all those students who could not study and could not go as per the plan. अब क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, you have to ensure one thing: be mentally prepared. There is no shortcut for any preparation. जो बाकी स्टूडेंट्स ने 2 मंथ्स में किया है, अब आप अगर कोशिश करें कि मैं वो 20 डेज में कर लूं, दैट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. आई विल नॉट से इम्पॉसिबल, दैट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. लेकिन अब कर क्या सकते हैं? तो सबसे पहली चीज, इफ यू आर बीइंग एडवाइज कि आप एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सिलेबस छोड़ दो क्योंकि ये आता नहीं है, आई विल से दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेप. डोंट डू इट प्लीज. दिस इज अ कंप्लीट नो नो. यानी आपको सिलेबस एरियाज तो सारे करने हैं. रही बात क्वेश्चंस की, वहां हम थोड़ा सा फिल्टर कर सकते हैं. वैसे तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हो उतना ही ज्यादा क्लैरिटी आती है. बट नाउ देयर कैन बी एनी सिचुएशन, मे बी आप पढ़ नहीं पाए, ऑफिस था, बीमार हो गए थे, वॉट एवर. मेक अ रूल कि आप हर सिलेबस एरिया में से एटलीस्ट सेक्शन सी के 6, 7, 7, 8 क्वेश्चंस तो करके जाएं. उससे इनफ प्रैक्टिस भी हो जाएगी. काफी सारे अलग अलग केसेस भी कवर हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आपको लेट सपोज एक किसी भी पेपर का ले लेती हूँ. लेट सपोज पीएम का ले लेती हूँ. पीएम में आपका पूरा सिलेबस कुछ चंक्स में बटा हुआ आपको दिखेगा. आपकी एग्जाम किट में दिखेगा. यानी परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक होगा, उसके अलावा बाकी सीवीपी और थ्रूपुट अकाउंटिंग, एबीसी, प्राइसिंग, ये एक चंक होगा. इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम किट के क्वेश्चंस मिलेंगे. अब इन सब में से आपको क्वेश्चंस रिप्रेजेंटेटिव करने हैं. इफ आई कम बैक टू एफएम, कई बच्चे सोचते हैं कि मैं रिस्क मैनेजमेंट पूरा ही छोड़ दूं क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस कम है और मेरे पास अब टाइम नहीं है. आई विल से दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया. आप रिस्क मैनेजमेंट करो, कुछ भी छोड़ो मत. वर्किंग कैपिटल भी करो, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी करो, आप रिस्क मैनेजमेंट भी करो. क्या शॉर्ट डाउन किया जा सकता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस. सेक्शन सी के क्वेश्चंस जहां बाकी स्टूडेंट्स ने 15 किए होंगे, आप 7, 8 तो करके जाओ. एक किसी टॉपिक को या किसी सिलेबस एरिया को कंप्लीटली छोड़ के मत जाओ. यू नेवर नो, उसी टॉपिक में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए. आपने अगर उसको पढ़ा होगा, एटलीस्ट 70% तो करके आओगे उसको एग्जाम में. लेकिन अगर कंप्लीटली छोड़ दिया तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा. हाँ, दिस इज अ फैक्ट कि आप जब ज्यादा क्वेश्चंस करते हो तो उस पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल होल्ड ले लेते हो. स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल होल्ड नहीं होगी लेकिन जीरो भी नहीं होगी ना. सो एंश्योर यू आर नॉट जीरो ऑन एनी टॉपिक. इसलिए सारे के सारे टॉपिक्स करने हैं. दिस स्पेसिफिकली आई वांटेड टू क्रिएट कि हम यहां मिस ना कर जाएं कि हम एक सिलेबस एरिया को पूरा खत्म कर दें. क्या पूरा खत्म नहीं कर सकते. यू हैव टू डू ऑल सिलेबस एरिया के क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं तो थोड़े ही सही. I hope you will find my video helpful. If there is any doubt, any confusion, feel free to write that in the comment section. Thank you so much and take care. Bye bye.